इसको पीने के बाद इसी गिलास को खाया जाता है। अब देखना होगा, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा नहीं सोचा था कि गिलास चाय पीने के बाद गिलास भी खाया जाता है। और अगर मुझे उस बात के लिए नहीं था कि आप चाय का स्टोर लगाएं। देखिए ये दुबई रिटर्न चाय वाला, मैं बोलूँगा थोड़ा सा स्टॉल को भी दिखा देंगे सर। ये है दुबई रिटर्न चाय वाला, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। दुबई रिटर्न चाय वाला बिहार में, और ये खासकर पटना में ग्रेजुएट चाय वाला, बीए चाय वाला, दिल टूटा चाय वाला, एमबीए चाय वाला, बहुत सारे चाय वाला चाय वाली हैं। उसके बीच में एक दुबई रिटर्न चाय वाला भी एक अपना स्टोर लगाए हैं। एसके पुरी पार्क है पटना में, वहाँ पे लगाए हैं। और क्या कुछ खासियत है हम उन्हीं से पहले जानना चाहेंगे। ये बताएंगे सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी नमस्ते, मेरा नाम तारिश श्रीवास्तव है। अच्छा, तारिश श्रीवास्तव जी। जी दुबई से रिटर्न क्या? जी बिल्कुल, मुझे 1 महीना हुआ अभी दुबई से आए हुए, और आने के 3 दिन बाद मैंने अपना स्टॉल स्टार्ट कर लिया था। अच्छा जी। बहुत सारा कैसा लगा कि मतलब कि आपका पहले से क्या है, कुछ कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी दुबई में जॉब कर रहा था। वहाँ पे मैं मतलब अच्छा खासा जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत पुराना जो मेरा सपना था उसे पूरा करने का बस यही एक अवसर था, क्योंकि कंपनी के पास काम नहीं था और कंपनी ने मुझे भेजा, बोला कि हमारे पास काम नहीं है, और अचानक से भेज दिया। तो उस समय मैं आया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और फिर मैंने अपने 4 साल पुराने सपने को मैं पूरा करने के लिए भेजा, या आप खुद आगे? वहाँ की कंपनी में वर्क नहीं था, कंपनी में काम नहीं था, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं अपना मतलब इंडिया में अगर अपने वजह से आया ऐसा कुछ, तो देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं सच्चाइयाँ सामने है। तो इसलिए मेरे को क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि आप घर जाइए, अभी काम नहीं है, जब काम आएगा तो फिर हम आपको बुलाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में भेजा जिस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं करता तो क्या करता, यहाँ पे आके देखिए, अगर लड़का अगर दुबई से आया है तो बहुत सारे, किसी से अगर पैसे ही मांगते तो लोग कहेंगे अभी दुबई से कमा के आया, पैसा मांग रहा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर किसी से 100 रुपये मांगो तो कहता है अभी दुबई से कमा के आया, अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने बोला क्यों ना हम पुराना 4 साल पुराना सपना अपना पूरा करें। और आके मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने अपना 10,000 रुपये उसमें अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, और इसके साथ ही मतलब मैं अपना जो बिज़नेस है उसे मैंने स्टार्ट किया दुबई रिटर्न चाय वाले के नाम से। एजुकेशन क्या आपका? हाँ बिल्कुल, अगर एजुकेशन की बात करें तो 10th और 12th मैंने बिहार से किया है। BBA करने के लिए मैं दिल्ली गया था। अच्छा। वहाँ पे गया तो वहाँ पे मतलब देखा कि फ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं दोबारा घर आ गया। घर आने के साथ ही थोड़ा मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से फिर मम्मी बोली कि मेरा सपना है कि मेरा बेटा विदेश जाए। तो उसके बाद मैं विदेश गया और मम्मी पापा का भी सपना पूरा किया, और उसके बाद मैं आके और अपना भी अभी सपना पूरा कर रहा हूँ। तो वहाँ रहने के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति जो काफ़ी दयनीय हो गई जी, है ना, ख़राब हो गई। उसके बाद आप बिहार आए, बिहार में पटना आने के बाद आपको लगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह का वर्क तो बहुत सारे हैं, उसमें कर सकते थे आप। देखिए, अगर मैं जॉब करता तो मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि मैं शुरू से बिजनेस में विश्वास करता हूँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं मतलब बिजनेस करने के लिए गए थे सर आप? हाँ, जॉब करने गया था, क्योंकि वो मजबूरी थी। मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। मजबूरी थी, जॉब करना था, शुरू से ही जॉब करते आ रहा हूँ। लेकिन बिजनेस का अगर मुझे एक मौका मिला है तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैं मतलब ये अपना जो चाय का स्टॉल है मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैं पटना में पहली बार आया था पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने के लिए, उस समय मैं चाय का स्टॉल देखा था और मैंने इनकम देखा था, क्योंकि इस चीज़ में इनकम है। और कहीं ना कहीं चाय एक दूसरे को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो मैं सोचा क्यों ना मतलब समाज को एक दूसरे से जोड़ा जाए, एक दूसरे के बीच में हम भी मतलब प्यार मोहब्बत ये चीज़ हम ला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मतलब अपने सपने को पूरा करने के साथ साथ मैंने समाज के बारे में सोचा, और हमारे इनकम का स्टॉल से हमारा जो भी इनकम होगा इससे 20% हम डोनेट करेंगे उन गरीब बच्चों को जो बच्चे रोड पे रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, और उन बच्चों का मैं सहयोग करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं 12 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूं, और 12 साल की उम्र से मैंने गरीबी देखी है, बहुत सारे ऐसे दिन रात देखे हैं जबकि मैं भूखे भी सोया हूं। और आपको जैसा बताऊं कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद बस मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि खुद के लिए अगर जो सोचता है वो इंसान मतलब इंसान तो रहता है, लेकिन वो इंसानियत नहीं रह जाती है।
मतलब ये कहना है कि चाय के स्टॉल लगा के उन तमाम ऐसे गरीब हाँ, के बिल्कुल। बच्चे को जी, जी। भी आप पढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ से उनकी फीलिंग्स को, उनकी मतलब मजबूरियों को मैं समझ पाऊँगा। अगर मैं दुबई में रहता हूँ या मैं मस्कट, ओमान, बहरीन कहीं भी रहता हूँ तो उन बच्चों से मैं मिल नहीं पाऊँगा और उन बच्चे की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाऊँगा आखिर उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं यहाँ से उनकी ज़रूरत पूरे कर सकता हूँ। कोई बच्चा आया कि मेरे पास कॉपी नहीं है, कॉपी से मेरी रिलेटेड क्या है कि मैं जब छोटा था तो मैं जब पढ़ाई करने जाता था तो उस समय मेरे पास एक ही कॉपी होता था, क्योंकि पापा की इतनी इनकम नहीं थी जिससे कि मैं मतलब अपने लिए 2, 4, 5 कॉपी ले सकूं जिसमें फेयर और रफ एक साथ अलग अलग कर सकूं। तो मजबूरी की वजह से मुझे एक ही कॉपी में एक तरफ मुझे फेयर करना पड़ता था तो एक तरफ मुझे रफ करना पड़ता था। बहुत सारी मजबूरियाँ थी और बचपन से एक और सपना था कि मैं मतलब जहाज़ मेरे घर पे आए और ये खेलने वाला जो जहाज़ होता है बचपन में, लेकिन मेरे को मतलब कोई लाके ये चीज़ नहीं दिया। बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि बस एक छोटा सा जहाज़ खेले। अगर जहाज़ अगर आ जाता तो सच बताऊं तो आज मैं दुबई में ना जाता, तो दुबई में ना जाता तो फिर मम्मी पापा का एक जहाज का सपना आपने जी पूरा बिल्कुल, किया, मैं खुद से सपना जी पूरा बिल्कुल किया दुबई जाके मैं खुद जहाज पे अपने पैसे से बैठा। ये नहीं कि मैं पापा से बोला, मम्मी से बोला मुझे पैसे चाहिए, मैं खुद गया जिससे पैसा लेना था या फिर मेरे पास जो मेरा बैलेंस था मैं वो चीज़ ऐड करके मैं दुबई गया। और दुबई उस दिन मतलब मेरे को ऐसा प्राउड फील हुआ कि हाँ मैं मतलब अपने मतलब लिए कुछ भी कर सकता हूँ अपने दम पे, अगर इंसान चाहे ना। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चींटियाँ जब पहाड़ चढ़ती है ना तो अक्सर वो फिसल जाती है लेकिन दोबारा वो कोशिश करती हैं। मैं कई बार गिरा हूँ, कई बार उठा हूँ और फिर मैं गिरा, फिर मैं उठा हूँ, लेकिन मुझे जब भी गिरना है हर बार उठना है और बस यही मेरा मतलब ख्वाहिश रहता है। अक्सर आपने सुना होगा दुबई में सुलेमानी चाय चलता है, सुलेमानी चाय चलता है, मेरा सेम वही फ्लेवर है, सिर्फ हमारे में दूध ऐड होता है और मसाला वही है, फ्लेवर वही है, सब कुछ आपको वही मिलेगा। हटके क्या है कि यहाँ पे जो लोग चाय देते हैं वो सब लोग नॉर्मल चाय देते हैं, हमारा क्या है मिक्स चाय है। मिक्स चाय आप पीजिए, साथ में आपको चॉकलेट और इसके बाद आपको कॉफ़ी, ये सारे फ्लेवर मतलब चाय के साथ ऐड करके दिया जाता है, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आप दूसरे स्टॉल पे जाते हैं तो वही चीज़ के लिए आपको 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मैं ये चीज़ के लिए नहीं, बस मेरा जो चाय का रेट है आप दीजिए और आप चाय का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मेरे पास अभी एडेबल कप आए हुए हैं, ऑल ओवर बिहार में अभी एडेबल कप नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार में तो बहुत पहले था, तो था कहाँ? अगर ये चीज़ था बिहार में तो था कहाँ? यूनिक क्यों नहीं आप मार्केट में लेके आए? क्या नहीं, हमारे गरीब भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। आपने कहाँ मतलब बड़े बड़े कैफ़े में अगर आपने रखा ही है तो रखा है, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को अगर गूगल पे या कहीं यूट्यूब पे कहीं सर्च करें तो ऑल ओवर बिहार में कहीं नहीं दिखा रहा था। तो बिहार में इस चीज़ को लेके आया मैं, क्योंकि अपने गरीब भाइयों को भी मैं उस मतलब आनंद पूर्वक मैं उन्हें चाय पिलाना चाहता हूँ, मतलब एक बड़े कैफ़े में पीते हैं। लेकिन हाँ, इसकी खासियत जी खासियत क्या है कि देखिए इसमें आप चाय पी भी सकते हैं और ये कप जो है ये आप खा भी सकते हैं। मेरे पास 2 फ्लेवर में, ये हो गया वनीला फ्लेवर और इसी के साथ आपके मेरे पास है चॉकलेट फ्लेवर। अलग अलग फ्लेवर है, देखिए ये लाइट में थोड़ा, हाँ जी बिल्कुल अलग, ये वनीला ये चॉकलेट। अच्छा जी, और ये अलग अलग फ्लेवर में भी है। पहले चाय पियेंगे, उसके बाद आप कप खाएंगे। इसके साथ हम बता दें चॉकलेट कप में हम चॉकलेट फ्लेवर जो होता है वो भी एक्स्ट्रा देते हैं कि आपको चाय भी चॉकलेट जैसा ही लगे। काफी टेस्टी लगता है जी बिल्कुल, अलग अलग मतलब जैसा भी आपको जो चाय पीना है, हम कुल्हड़ गर्म करके अभी जो तंदूरी चाय होता है हम वो भी रेडी करते हैं, वो भी हम 10 का ही देते हैं, क्योंकि हमने समाज में देखा है अक्सर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे चाय से मोहब्बत है और मेरे पास एक बार बस 10 रुपये था, 15 रुपये नहीं था, मैं चाय नहीं पी पाया। मैं ये चीज़ सोच के मैं बोला कि नहीं, समाज के लिए कुछ यूनिक करना है, कुछ नया करना है, क्योंकि मैं 5 रुपये के लिए चाय नहीं पी पाया, मेरे सर में दर्द था। तो मैं बोला क्यों ना मैं बस इसका जो रेट है 10 रुपये रखूँ, जो एक गरीब आदमी भी दे सके और एक अच्छा आदमी भी दे सके। समझ सकते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे चाय पियेंगे। बचपन से हमने सोचा था कि एक स्टील वाला में चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद मुझे नहीं पता था कि गिलास भी खाना होता है। अब समझ सकते हैं कि गिलास भी खाते हैं लोग, पीने के बाद ये गिलास को आप खा सकते हैं। भैया थोड़ा सा इस गिलास को हमको दिखाएंगे क्या, कैसे खाते हैं ये थोड़ा दिखाएंगे। देख सकते हैं, मैं उस गिलास को भी दिखाऊंगा, पीने के बाद खाया जाता है। क्या देखिए, एक मिनट रुकिए, देख सकते हैं ये वही चाय है, इसको पीने के बाद इसी गिलास को खाया जाता है। अब देखना होगा, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा नहीं सोचा था कि चाय पीने के बाद गिलास भी खाया जाता है। और आज हम देखेंगे कि चाय पीने के बाद गिलास कैसा लगता है। गिलास को खाएंगे, समझ सकते हैं कि गिलास भी खाया जाता है। अब थोड़ा सा चाय पी के हम टेस्ट करेंगे कि चाय का टेस्ट किस तरह का है। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, देखता हूँ खा के। वाह,
देखिए इस कप को भी मैं खा गया, काफ़ी टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी बहुत टेस्टी लग रहा है सर। थैंक यू। ये खाने वाला ही है। हाँ जी। और मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो एक बार आएँ और ऑन रोड ये चीज़ मतलब एक बार टेस्ट करें। और साथ ही साथ मेरा जो डेली का ऑफ़र भी है। ये कैसे आया आपके आइडिया कैसे दिमाग में आया? जी, कि बिल्कुल। चाय ऑल ओवर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आखिर मैं तो जब से मेरा उम्र जितना हुआ है मैं तो ये जानता नहीं था कि चाय पीने के बाद कब भी खाया जाता है। बिल्कुल, ये 2 साल से मैं इस चीज़ को जानता हूँ और मैं सोचा कि क्यों ना बिहार के लिए कुछ नया किया जाए। जो हमारे जितने भी समाज हैं वो मतलब बड़े बड़े कैफ़े या बड़े बड़े होटल्स में नहीं जा सकते, वो रोड पे आके ही और ये चाय का मज़ा ले सकें, इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया। अभी बड़े बड़े आप सिटीज़ में जाएंगे तो आपको ये कप मिलेगा, लेकिन ये हमारे बिहार में नहीं था। अगर था तो फिर था कहाँ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सवाल तो है कि था तो था कहाँ? हाँ, अगर कहते हैं कि हाँ हमारे पास पहले से था, अगर था तो फिर था कहाँ? आपको लाना चाहिए था मार्केट में, आपको समाज में लाना चाहिए था, आपको लोगों के लिए लेके आना चाहिए था। आप तो रखे थे कि हाँ एक दिन हम इसे ब्रांडिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने बोला सबसे कम प्राइस में और ये चीज़ मतलब हम चाय लेके आए। कितने का चाहिए? ये 20 का है। ये 20 का है? ओनली 20। अच्छा। अगर ये आप बड़े कैफ़े में जाएंगे तो 40-50 का भी मिल सकता है। मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैं उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं किसी बड़े कैफ़े में जाऊँ। चलिए जी। आप जैसा कह रहे थे आप जैसा कह रहे थे कुछ ऐसे बिहार के नौजवान उस बेरोजगार को भी रोजगार देने का जी काम बिल्कुल। करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो मैं रोजगार तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं बिजनेस पार्टनर रख सकता हूँ। अच्छा, बिजनेस पार्टनर देंगे मतलब? क्योंकि मैं बिजनेस में, मैं आपको पहले ही बताया, मैं बिजनेस पे भरोसा करता हूँ। अच्छा। और अगर मेरे पास और भी मेरे साथी और नौजवान साथी अगर आते हैं, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई अगर वो आते हैं तो मैं उन्हें एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जॉब अगर छोड़ना चाहते हो तो जॉब छोड़िए, हमारे साथ बिजनेस में आइए। कहीं ना कहीं कहना था कि आइए और हमारे साथ हाथ बटाइए और मालिक बनिए, नौकर नहीं बना। यहाँ पे आने के बाद ये बिजनेस में अपना पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, खास करके रोजगार भी देना चाहते हैं। तो समझ सकते हैं काफ़ी इनका डेवलपमेंट बिहार के युवाओं के लिए, उन तमाम गरीब बच्चों के लिए भी सोच है कि आगे बढ़े, जो शिक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पाते, पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते, उनको भी मदद करेंगे। एक छोटा स्टॉल है लेकिन आगे जो बिजनेस होगा उससे ग्रोथ होगा। और बहुत जल्द ही एक सेमिनार करने वाले हैं। 1 तारीख को सेमिनार लगाते हैं 5 बजे। हाँ जी, 1 तारीख को 5 बजे। 1 तारीख को 5 बजे सेमिनार लगाएंगे। गरीब बच्चे जो है छोटे हो सकेगा उन तमाम बच्चे का भी एक सेमिनार लगाएंगे। जो भी परिस्थिति झेल रहे होंगे उनका सहयोग करेंगे। समझ सकते हैं ऐसे तमाम हमारे बिहार के ऐसे नौजवान को आप साथ दें। ये वीडियो जो है ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि भाई का हौसला बढ़ सके और यह काफ़ी बिजनेस को कर सके और बिहार के युवाओं के लिए बिहार के भविष्य को बना सके। हाँ जी भैया। अच्छा, चाय कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक लग रहा है। मतलब इस चाय के बारे में कुछ खासियत पता है आपको? कुछ नहीं खासियत पता है, नहीं पता है कहाँ चाय। हाँ, इस चाय का एक खासियत है, ये जो चाय आप पी रही हैं ना, वो चाय पीने के बाद इस गिलास को खाया जाता है। नहीं पता था ना, नहीं पता था। पिएंगे तब ना, खाएंगे तब ना। अच्छा, खाएंगे भी इसको? देखते हैं, खाएंगे भी इसको ये गिलास को भी खाएंगे और देखना होगा सही है या फिर गलत है। कुछ इस तरह का भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए चाय के गिलास भी खा रहे हैं। समझ सकते हैं कि ये पहली बार बिहार में एक अद्भुत चाय वाले का यहाँ पे स्टॉल खुला है कि आप चाय पिएंगे और चाय पीने के बाद आप इस गिलास को भी खा जाएंगे। कैसा लग रहा है? वही स्वाद है, आइसक्रीम वाला। हाँ, आइसक्रीम वाला स्वाद है। आइसक्रीम वाला स्वाद है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देख सकते हैं कि पहली बार एक यूनिक, एक अद्भुत चाय वाले यहाँ पे दुबई रिटर्न चाय वाला का ये अद्भुत तरीका है, आप देख सकते हैं। ऐसा मतलब देखिए, कहीं ना कहीं शाम को देखा था, रात में नींद नहीं आ रहा था, हमको लगा भाई मुझे उस बात